इंक्लूजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज ट्यूटोरियल का टेस्ट सीरीज सोल्व करने वाले हैं, जिसमें कि जो क्वेश्चन है, जो सेक्शनल टेस्ट वन का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, हिस्ट्री का क्वेश्चन। और इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है, करंट अफेयर का 30 क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि ऑफलाइन एग्जाम का जो टेस्ट होता है, बीपीएससी का 17वीं प्रीलिम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज जो आयोजित किया गया है ट्यूटोरियल की तरफ से, ये उसका सोल्यूशन है, जो कि इंक्लूजन आईएएस की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है कि सोल्यूशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है कि किस पुर्तगाली शासक के बारे में पूछा है, जो कि खुद को स्वयं 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। अब इसमें क्या है कि हम लोग जब भी पुर्तगाली की बात आती है, तो हम लोग हमारे माइंड में वास्को डिगामा आता है। वास्को डिगामा एक जो है कि नाविक था, ये यात्री था, ये व्यापारिक था, कोई शासक नहीं थे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, शासक पूछा जा रहा है। शासक की जब भी बात आएगी, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि मैनुअल मैनुअल प्रथम जो है एक शासक था, जो कि पुर्तगाल का शासक था, और खुद को अरब फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार पर खुद को मालिका घोषित कर दिया था। इसलिए इसका आंसर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि है, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं, तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। ये कथन किसका है? ये कथन जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में लिखा गया है, और पूछा जा रहा है कि इस कथन किसका है। ये कथन जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का है। अल्मीडा के बारे में हम जानते हैं कि अल्मीडा जो है कि पुर्तगाली कंपनी का पहला ये गवर्नर था, जो कि 1505 में गवर्नर बन के आया था। इसलिए इसके आंसर जो है कि बी होगा। ये जो कथन जो है अल्मीडा के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें सूची मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची में मिलान करने के लिए जो दिया गया है, इसमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, और दूसरी सूची में ईयर दिया गया है। तो चार स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। ठीक है, तो ए का 3 होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, पुर्तगाल ने अपना पहला दुर्ग किला कोचिन में स्थापित किया था। कब किया था? तो 1503 में किया था। फ्रांसिस्को de अल्मीडा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत का प्रथम गवर्नर कब बनाया गया? गवर्नर 1505 बनाया गया, जो अभी हमने आपको बताया। और पुर्तगाली ने गोवा को अपनी राजधानी कब बना? तो पुर्तगाल ने कोचीन से राजधानी जो है गोवा को बनाया था 1530 में। तो ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2, और डी का 4। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि कथन पर विचार करना है। कथन पर विचार करना है, जिसमें कि पुर्तगालियों ने 1530 में भारत अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। बिल्कुल सही है। 1530 में से अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये गलत है। क्योंकि 1530 में अल्फांसो अल्बुकर्क जो है, ये पुर्तगालियों का वायसराय बनकर नहीं आया था, जब बल्कि नीनो दी कुन्हा था, जो कि 1530 में वायसराय बन के आया था। अल्फांसो दे अल्बुकर्क 1509 में आया था। अल्फांसो दे अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया नहीं। अल्मीडा जो है, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। इसलिए इसमें जो है कि एक ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एक ये, तो एक और 3 सही है। सही कथन पूछा जा रहा था, 1 और 3, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच की व्यापारिक संस्था का क्या कहलाती थी? तो डच की व्यापारिक संस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या था? तो ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो अंग्रेजों की कंपनी, ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये आंसर होगा नहीं। कार्टेज जो है कि एक जो लाइसेंस जो मिला था, उन लोग को मुहर लगाया था, तो उसे कार्टेज कहा जाता था, ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, स्टाडो दो इंडिया जो डचों की जो जो क्षेत्र थे भारत में, उसे उस क्षेत्र को स्टाडो इंडिया कहा जाता था, और व्यापारिक जो संस्था थी, उसको वो कहा जाता था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित घटना पर कालक्रम के हिसाब से बताना है कि जो कौन सा घटना पहले हुआ और कौन सा घटना बाद में हुआ। ठीक है, तो इसमें तीसरा आंग्ल डच हुआ पहले हुआ था। उसके बाद जो है कि अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान 1707 का जो मैग्ना कार्टा है, जिसे कहा जाता है,
फर्रुखियत का दौर दिया गया था, वो हुआ था। उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ था। इसका आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन और कारण में ये दिया गया कि कथन जो दिया गया है, सर टॉमस रो, कहीं थॉमस रो लिखा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 में उपस्थित हुए। ठीक है। और कारण जो है, वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल हुआ। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। 1615 में टॉम स्रो तो आया था जहांगीर के दरबार में, 1615 में आया था, लेकिन वो वाणिज्यिक संधि नहीं कर पाया था। ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर होगा सी होगा। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस मुगल सम्राट ने 1717 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया? तो 1717 में फर्रुखसिया था, जिसको हम लोग लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं इतिहास में। तो इस मुगल सम्राट का नाम क्या है? फर्रुखसिया। आंसर बी। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, स्थापना 1664 में हुआ था और 1668 में भारत आया था। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन कारण के रूप में है। इसमें दिया गया है कि कथन के रूप में एक स्टेटमेंट है जो दिया गया है। कहा जा रहा है कि 1760 में वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कारण क्या है? वांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया। वांडीवास की लड़ाई ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वांडीवास की लड़ाई से फ्रांसीसियों का भविष्य का अंत नहीं हुआ। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, उसका व्यापारिक केंद्र बताना है। तो व्यापारिक केंद्र जो था डेनिस का पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। डेनिस का सेरामपुर में था, जो कि बंगाल में है। इसका आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली। बिल्कुल सही है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाना है। इसमें कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी? वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा। वास्को डिगामा पहली बार 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में आया था। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी व्यापारी मिडलटन हॉल की भारत यात्रा, अंग्रेजी यात्री तो ये 1599 में आया था। भारत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। तो एक पहले होगा, एक ये छट गया। अंग्रेजी पेपर ये 1599 में। ठीक है। ये 1498 में, तो ये पहले एक हो गया, फिर दो हो गया, फिर तीन हो गया, फिर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इसका स्थापना हुआ था। एक, दो, तीन, पाँच और चार। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 1498 में वास्को डिगामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बात है। कालीकट पहुंचने के लिए एक गुजराती व्यक्ति, इसका नाम था अब्दुल माजिद, इसकी सहायता से वास्को डिगामा केरल के काली तट पर पहुंचा। आंसर ए। फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया? तो करनाल के युद्ध में। आंसर ए। निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को क्रमानुगत रूप से संयोजित करें तथा उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दें। इसमें क्या है कि कौन शासक का कालक्रम क्या, उस हिसाब से उसको सजाना है। तो सबसे इन चारों में से जो ऑप्शन है, रफी उद दज्जाज आया था, उसके बाद रफी उद दौला आया, उसके बाद आलमगीर द्वितीय आया, उसके बाद अहमद शाह बहादुर आया। सी बी ए डी आंसर सी। निम्नलिखित में से किस शासक को साहेब एक खबर के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम, सॉरी, बहादुर शाह प्रथम को मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को
शाह बेखर फर्रुख शेख को लंपट मूर्ख कहा जाता है। आंसर बी, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? मुगल साम्राज्य का जो है कि 1858 में, ठीक है, 1858 में हुआ था, जो कि नवंबर 1858 इसका मंथ था, नवंबर। तो आंसर इसका होगा बी, 1858। आंसर बी, नवंबर 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कथन और कारण है। कथन कारण में बताना है कि कौन सा कथन कथन सही है और कारण जो है सही है कि नहीं, और उसका सही एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं। कथन, औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया। बिल्कुल सही बात है। औरंगजेब जो है सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। गुरु तेग बहादुर, कारण, गुरु तेग बहादुर को कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म को अपनाना स्वीकार किया था। बिल्कुल सही बात है। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार किया था, इसी वजह से जो है औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। इसलिए कथन भी सही है और कारण भी सही है। और कारण जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन करता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही था। ए, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। यह लड़ाई मराठा और गांधी में बीच लड़ा गया। बिल्कुल सही बात है। यह इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ सहित 28,000 मराठे मारे गए थे। बहुत हानि हुआ था मराठों का। बिल्कुल सही बात है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा, नहीं, ये गलत बात है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में ये निर्णय दिया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, मतलब कि मराठे जो है अब शासन नहीं करेंगे भारत पे। इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें जो है कि स्टेटमेंट एक और दो सही है और तीसरा गलत है। तो 20 का जो आंसर होगा एक और दो, सत्य को पूछा है तो एक और दो, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है जो दिया गया है, रुहेलखंड राज्य की स्थापना की किसने किया? रुहेलखंड राज्य का स्थापना जो है किसने किया था? तो इसमें जो है कि मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने किया था। इसका आंसर ए होगा, सॉरी सी होगा, अली मोहम्मद खान। मोहम्मद शाह तो जो है कि मुगल बादशाह था। अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी था। नादिर शाह भी आक्रमणकारी था और ये मुगल बादशाह था। और मोहम्मद अली खान जो था कि रुहेलखंड का संस्थापक था। इसका आंसर सी होगा, 21 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, अवध का सादत खां, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क उर्फ इंक्रीज खां। मैसूर जो है कि ये उत्तराधिकारी राज्य नहीं था, ये पहले से था, ये दूसरा राज्य था, ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा, आंसर बी। 23 नंबर क्वेश्चन में सूची को मिलाना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। इसमें अभी मैंने बताया कि बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, अवध का सादत खां, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क और मैसूर का हैदर अली। मैसूर जो का जो शासक था उसका नाम था हैदर अली। इन ऑप्शंस में था इससे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ 3-4, सॉरी 3-2-4-1, 3-2-4-1, 3-2-4-1, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के सुप्रसिद्ध शासक महाराजा रणजीत सिंह के संबंध किस? तो महाराजा रणजीत सिंह बहुत फेमस व्यक्ति है। सबको पता है कि महाराजा रणजीत सिंह जो सुकरचकिया मिसल के थे। आंसर ए। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम दूसरे थे और पहले थे बालाजी विश्वनाथ, सॉरी बालाजी विश्वनाथ पहले थे। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लखनऊ स्थित लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसफ उद्दौला ने कराया था। ध्यान रखिएगा, आंसर सी। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध किस क्षेत्रीय राज्य से था? मार्तंड वर्मा त्रावणकोर राज्य से के थे। आंसर सी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि हुई? अलीनगर संधि 1757 में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ। आंसर बी। 29 नंबर क्वेश्चन,
बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम कालानुक्रम समझाना है। ठीक है, इसमें जो पहले थे मुर्शिद कुली खां जिन्होंने संस्थापक थे, उसके बाद शाह शुजा थोड़े समय के लिए आए थे, उसके बाद सरफराज खां आए थे, फिर अलवर्दी खां आए थे। इसका आंसर चार, एक चार तीन दो, एक चार तीन दो, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, जिसमें कि दिया हुआ है कि ईयर्स दिया हुआ है, पीरियड तक बंगाल के इतिहास के बारे में, नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। पूछा जा रहा है कि नवाब का जो शासन था वहां से जो अंग्रेजों का जो शासन शुरू हुआ, तो उस हस्तांतरण का पीरियड क्या था, तो पीरियड कहा जाएगा 1757 से 1765, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध था, और 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की संधि के से क्या हुआ कि जो बंगाल का जो सत्ता था अंग्रेजों के हाथ में चली गई, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है कि प्लासी के युद्ध के बारे में मैं कुछ कथन दिया गया, उसके बारे में बताना है। देखिए, प्लासी का युद्ध दिया गया 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया, बिल्कुल गलत बात, 23 दिसंबर नहीं था, ये डेट गलत है। ठीक है, और इसमें क्या है कि यह युद्ध ईस्ट अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई, बिल्कुल सही बात है। दो और तीन सही, एक गलत है, तो इसका आंसर होगा दो और तीन, सी। निम्स किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? देखिए, मीर कासिम जो है, जो मीर जाफर के बाद नवाब बना था, अंग्रेजों के सहयोग से बना था मीर कासिम, जो कि मीर जाफर से तो अच्छा था, और ये जो अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था, इसका कारण था कि अंग्रेजों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा था, इसलिए इसका जो आंसर है ए होगा, मीर कासिम। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित करने वाले और द्वैत शासन का अंत करने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कि द्वैत शासन को शुरू किया था, और वारन हेस्टिंग जो है द्वैत शासन का अंत किया था, आंसर बी होगा। द्वितीय अंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 80 से 84, सही है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कथन और कारण पर विचार करना है। कथन ए, टीपू सुल्तान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था, बिल्कुल सही बात है। उसे खगोल विज्ञान की जानकारी थी, नहीं, वो विज्ञान प्रौद्योगिकी का संरक्षक था, और विज्ञान प्रौद्योगिकी का ही उसे जानकारी था, इसे आर गलत है, तो ये सही है, आर गलत है, आंसर सी। टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? इसने टीपू सुल्तान जो है कि ये फ्रांस से अच्छा संबंध रखता था, और टीपू सुल्तान जो है मैसूर का जो शासक है, उसका ब्रिटिश से हमेशा टकराव होता था, और ये टीपू सुल्तान इसी वजह से फ्रांस का मदद लेकर के जैकोबियन क्लब का स्थापना किया था। 37 का बी। मराठा संख्या सूची संबंधित सुमेध कीजिए, नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसे कूट मिलाना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, सही गलत कौन किसके साथ मैच करता है। होलकर जो थे इंदौर के होलकर थे, गायकवाड़ जो थे बड़ौदा के बड़ौदा से थे, भोसले, ठीक है, ये नागपुर के भोसले थे, और सिंधिया ग्वालियर के थे, सिंधिया ग्वालियर के। आंसर 4321, 4321, देखते हैं कहाँ है, 4321, आंसर ए। अंग्रेजों एवं मराठा पेशवा के बीच सालबाई की संधि कब हुई? सालबाई की संधि के बारे में पूछा जा रहा है, यह 1782 में हुआ था। मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? 1818 में।
अंग- अंग्रेजों द्वारा 1843 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर, जब भी भारत के गवर्नर जनरल अंग्रेजों की सिंध विजय की जब बात आएगी, जब सिंध विजय की बात आएगी तो हमें याद रखना है। ठीक है, बस एक ही नाम है, वो एलनबर्ग। ठीक है, एलनबर्ग को ध्यान रखना है। सिंध विजय की जब आएगी तो उसमें भारत का गवर्नर जो कौन था, एलनबर्ग था, एलनबर्ग। रिंग फेंस नीति की प्रणेता कौन थे, वारन हेस्टिंग। रिंग फेंस नीति की प्रणेता कौन थे, वारन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासक में सहायक संधि की प्रणाली को सहायक संधि का नाम आएगा तो वेलेजली, बिल्कुल वेलेजली। देखिए, सहायक संधि का भारत और सहायक संधि सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस डुप्ले ने किया था, फ्रांसिस गवर्नर था। लेकिन अंग्रेजों के बारे में जब बात की जाएगी तो अंग्रेजी प्रभुत्व के लिए तो फिर वो वेलेजली की ही बात की जाएगी, लॉर्ड वेलेजली। आंसर सी। अब इसमें क्या है कि वेलेजली के साथ सहायक संधि की, उसका जो है कि कालानुक्रम सही से जाना है, मतलब कौन सीक्वेंस सही से जाना है कि कौन पहले किया उसके बाद कौन किया। तो पहले तो हैदराबाद का निजाम। ठीक है, हैदराबाद का निजाम एक, उसके बाद मैसूर, फिर अवध, और फिर ग्वालियर। एक दो तीन चार, आंसर के। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ। जब नेपाल युद्ध की बात आएगी सुगौली की संधि ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। व्यपगत के सिद्धांत के तहत जो राज्यों को मिलाया गया था उसका उसको मिलान करना है। सतारा 1848 में, जयपुर 1849, झांसी 1853, नागपुर 1854। इसका आंसर 1 2 3 4। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के बारे में दिया गया है। नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचारों के थे। ठीक है, इसे देखते हैं आगे क्या है। नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों समस्याओं के परिणाम, बिल्कुल सही। कोई भी नागरिक विद्रोह होता है तो वहाँ का अपना स्थानीय कारण सामान्य तौर पे होता है, तो ये तो सही है। सभी नागरिक विद्रोह स्थान और काल संदर्भ में अलग अलग होते, प्रकृति में लगभग समान है। बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है। लेकिन प्रगतिशील विचारों के नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर एक गलत है, दो और तीन सही है। तो गलत पूछा गया ना, शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो इसमें आंसर ए होगा, क्योंकि दो तीन सही और एक गलत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त होती है। आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का दिया गया है, आंसर सी। किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह हुआ, पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, सूरत में नमक विद्रोह कब हुआ था। सूरत में के नमक विद्रोह की घटना जो है 1844 में हुई थी। इसमें जो है कि विद्रोह और काल को मिलान करना है। ठीक है, इसमें क्या है कि बघेरा विद्रोह 1818 से 20, अहोम विद्रोह 1828, पोलीगार विद्रोह 1795 से 1805, नील विद्रोह 1859 से 60। आंसर दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, आंसर बी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। बहावी आंदोलन बिहार के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसका मुख्य जो केंद्र था पटना में ही था। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
दीवान वेलिद हम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। सही है। ये यह विद्रोह बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप का परिणाम था। नहीं, ये बड़ौदा में नहीं था, ये साउथ इंडिया का था, ये बड़ौदा में नहीं था, इसलिए ये तो ये गलत हो गया। सही पूछ रहा है, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर। तो 1844 1845 में कोल्हापुर, सामनगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था। अच्छा, जो वो जो क्षेत्र थे वहाँ पर दुर्ग के जो सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए थे, इसलिए वहाँ पे जो है ना कि बताना है कि वो कौन सा विद्रोह था जिसकी वजह से हुआ, बेरोजगार होने की वजह से हुआ था। 54 का आंसर सी, गडागरी विद्रोह था। गडागरी कौन थे? ये दुर्ग के सैनिक थे जो बेरोजगार हो गए थे, उन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उलगुलान महान विद्रोह किसे कहा जाता है? तो मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन जो है गुरु राम से जुड़ा हुआ है। संगठनकर्ता कौन था? गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह, ध्यान रखना है। और ये जो है गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु गोविंद, ये सिख धर्म के गुरु थे। और ये जो थे कूका आंदोलन के संस्थापक थे, संगठक, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। इसमें क्या है? कोल विद्रोह 1831, तमार विद्रोह 1798, सफाहोर विद्रोह 1871 और भूमिज विद्रोह 1833। आंसर 2143, आंसर डी। फराजी कौन थे? फराजी जो है शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भी मिलान करने वाला है, विद्रोह को मिलान करना है नेतृत्वकर्ता से। ठीक है, इसमें देखिए नरकेलबेरिया विद्रोह, नरकेलबेरिया विद्रोह के निर्माण नेतृत्वकर्ता थे मीर नसीर। नायक विद्रोह के अचल सिंह। पागलपंथी करम शाह, लगभग बहुत लोगों को पता होगा करम शाह के बारे में। अहोम विद्रोह गोमधर कोनवार। ठीक है, इसका आंसर जो होगा सी, 3 4 1 2।